21वीं सदी की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक वास्तव में एयरबीएनबी की सक्सेस स्टोरी है। अपने शुरुआती दिनों में airbedandbreakfast.com के रूप में जाना जाता था। अब पार सफलता के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए ये एयरबीएनबी की कहानी है जो समर्पण और संकल्प से बंधी है और ये बताती है कि कैसे एक स्टार्टअप को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक स्ट्रिक्ट प्लान की जरूरत है। कहानी 2007 की है जब एयरबीएनबी के फाउंडर ब्रायन चेस्की और जॉय गैबिया को न्यूयॉर्क शहर में संघर्ष करना पड़ा था ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। एयरबीएनबी का विचार तब आया जब उन दोनों ने देखा कि पूरे शहर में होटल के कमरे कितने व्यस्त और भरे हुए हैं। कुछ पैसे कमाने के लिए दोनों ने लोगों को $80 में एक रात के हिसाब से एक एयर बेड और ब्रेकफास्ट उपलब्ध कराने के लिए हाथ मिलाया। उन्होंने ट्रैवलर्स को सुबह के नाश्ते के साथ आराम करने और सोने के लिए जगह दी। इस आइडिया ने पॉजिटिव तरीके से काम किया जिसके कारण उन्हें अपना पहला गेस्ट मिल गया। $38 बिलियन के वर्तमान नेटवर्थ के साथ और 191 देशों में मौजूद लाखों होटल्स के मालिक को उन दिनों में सिर्फ 2 लिस्टिंग मिली, जबकि SXSW पर उनका लॉन्च हुआ। इस बीच अपने प्रगति के दौरान हार्वर्ड ग्रेजुएट नेथन ब्लैशेस ने तीसरे फाउंडर के रूप में एयरबीएनबी के साथ हाथ मिलाया। हालांकि फाउंडर्स के सही विचार के बावजूद एयरबीएनबी की सफलता सही से नहीं हो पा रही थी। एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने अपनी कंपनी को जीवित रखने के लिए एक अलग विचार पर सोचा और मिलते जुलते रूममेट्स खोजने के लिए काम शुरू किया। फिर भी ये विचार विफल हो गया और उन्हें बेड एंड ब्रेकफास्ट के अपने पुराने काम पर वापस जाना पड़ा। आवश्यक मीडिया के ध्यान आकर्षित करने के बाद भी एयरबीएनबी ट्रैवलर्स को पॉजिटिव तरीके से आकर्षित नहीं कर पाया, तो बिजनेस को बदलने में ध्यान दिया, लेकिन अपने स्टार्टअप को जिंदा रखना जरूरी था और वापस चलाने के लिए एयरबीएनबी को फंडिंग की जरूरत थी। बाजार में बने रहने के लिए फाउंडर चेस्की ने सोचा कि ब्रेकफास्ट सेगमेंट पर ध्यान दिया जाए और इलेक्शन थीम वाले सीरियल्स लॉन्च किए। ओबामा ओस एंड कैप्स मकेन्स नामक अपने सीरियल्स को बेचकर $30,000 का मुनाफा किया। अपनी फर्म को जिंदा रखने का ये छोटा सा आइडिया उनकी सफलता के इतिहास में जाना जाएगा, जिसने फाउंडर्स को कर्ज से बाहर निकाला। एयरबीएनबी को काम पर लाने के लिए फाउंडर्स के समर्पण और तरीकों से इन्फ्लुएंस होकर वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर पॉल ग्राहम ने एयरबीएनबी पे $20,000 लगाए। पैसे के साथ फाउंडर्स ने अपनी लिस्टिंग की समस्याओं को सॉल्व करने का सोचा। हाथ में कैमरा लिया, फाउंडर शहर में गए, एक जगह से दूसरी जगह गए, कस्टमर्स को उनके सुंदर लिस्टिंग के साथ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और खूबसूरत तस्वीरें खींची। फाउंडर्स के अलावा इस कहानी में किसी और के लिए सीख रही तो वो है VC फ्रेड विल्सन। इन्होंने पॉल ग्राहम के समझाने के बाद भी एयरबीएनबी में निवेश नहीं किया। लोगों ने एयरबीएनबी द्वारा बनाई गई नई लिस्टिंग को पसंद किया, शुरू कर दिया अपना सफर बुकिंग करने का। प्रयासों के साथ एयरबीएनबी ने सिकोशिया कैपिटल्स के माध्यम से $6 लाख फंडिंग उठाई। मार्च 2009 तक एयरबीएनबी के पेज पर लगभग 2500 यूजर के साथ 2500 लिस्टिंग शामिल हुई। तभी से एयरबीएनबी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 40 मिलियन यूजर्स के साथ आज सफलता के उस मुकाम पर है। तो हम भी डेडिकेटेड है आपको ऐसी कहानियां सुनाने के लिए जिससे आपके अंदर का वो एंटरप्रेन्योर जगा सके, ताकि आप भी हमारी कहानियों का एक दिन हिस्सा बन सकें। और डेडिनेशन लाता है आपके लिए मौका अपने स्टार्टअप को शुरू करने का। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारी वेबसाइट पर डेडिनेशन.com पर।